जय श्री कृष्ण। आइए, सन्मार्ग नामक चैनल में आप सबका स्वागत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे पास कल शाम को एक प्रश्न आया, गुरुजी भगवान में नैष्ठिक भक्ति कैसे प्राप्त हो, उसके क्या साधन हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक सत्संग की चर्चा को सुनता हूं, तो ये मेरे मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ी है। सबसे पहले तो मैंने उनसे कहा, भैया अगर आप निरंतर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और जो भी आपको चैनल के माध्यम से सुनने को अभी तक मिला होगा, उसमें से यह इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिला होगा। तथापि चूंकि प्रश्न आपने किया है, तो इससे अन्य लोगों का भी हित छुपा हुआ है। इससे सबका कल्याण हो, शायद यही मनोभावना ईश्वर प्रदत्त आपके हृदय में आई हो। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर को पुनः दैवशात पुरुषोत्तमी एकादशी और पुरुषोत्तम मास अपनी पूर्णता की ओर हो रहे हैं। पुरुषोत्तमी एकादशी है, भगवत चर्चा का विषय आया है, तो क्यों ना उसके प्रति एक आत्मचिंतन बोध होना चाहिए। तो इस प्रसंग में सबसे पहले देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र में एक बात कह रहे हैं, एक सूत्र दे रहे हैं, और ये भक्ति साधन का सूत्र है, इसलिए इसकी महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। देवर्षि नारद कह रहे हैं, लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भक्ति को बढ़ाने का एक ही साधन है संसार में। बोले क्या? भगवत गुण श्रवण कीर्तनात् वा। दो पक्ष बताए, ये तो भगवान के चरित्रों को, भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान के गुणों को श्रवण करें। दूसरा पक्ष बताया कीर्तनादवा, अर्थात जो भगवान के नाम है उनका संकीर्तन करो, नाम जप बढ़ाओ, यह भक्ति के साधन है। इसी बात को महर्षि वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के माध्यम से कह रहे हैं। शृण्वताम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, शृण्वताम कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधनोति सुहृद सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम नित्यम भगवत नित्यम भागवत सेव्या
नष्ट प्रायशु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों श्लोक हैं। महर्षि व्यास क्या कह रहे हैं, जो दूसरा श्लोक उसको ध्यान, नष्ट भद्रेषु, आपके जब आप भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, श्रृण्वताम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी। जैसे अब भगवान की कथा को सुनते हैं तो उस कथा से जो आपके महापुरुष गुरुजन जो भी आचार्य पद में है, व्यासपीठ में, या सामान्य रूप से चिंतन के माध्यम से सत्संग में भगवान का चिंतन, भगवान की कथा को सुनते हैं, श्रृणुताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवणिता हृदयंतस्थो हभद्राणी विधनोति सुरहिन सताम। जो सज्जन लोग हैं, जब उनके हृदय में यह कथा जाती है तो भगवान का गुण चरित्र कथा जो होती है उनके जीवन को इतना परमार्जित कर देता है, उनके जीवन में जितने अभद्र अमंगल है या भगवत प्राप्ति के जो वाधक हैं उनका सबका समन कर देते हैं। और नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या। अनित्य भगवत और भागवत माने भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की कथा सुनने से जो आपने सुना और जो आपके जीवन का अमंगल दूर हुआ तो उसका प्रतिफल क्या मिलता है? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अर्थात उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। भगवती उत्तम श्लोके, उन परमात्मा भगवान में आपके जीवन में निश्चित रूप से नैष्टिकी भक्ति का प्राकट्य होता है। तो इसमें दो पक्ष समझने हैं। भक्ति का बाधक क्या है और भक्ति का साधक क्या है, और जो भक्ति प्राप्त करने की बाधाएं हैं उनको दूर करने का साधन क्या है। बस ये जीवन में आ जाए। और इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, येषां पंतगतम लोके येषां पंतगतम पापम, जिनके जीवन में जीवन का अमंगल नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध के जितने भी अमंगल हैं, कुसंस्कार हैं, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वहां भी भगवान गीता में यही कह रहे हैं। आप जो भगवत स्मरण, भगवत भजन, भगवत सेवा की यात्रा कर रहे हैं, उसका प्रतिफल यह होता है कि वो जो पुण्य का दीपक जलता है उससे प्रारब्ध के जितने अमंगल अभद्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता। उसका सबसे बड़ा प्रतिफल होता है कि संसार में जो द्वंद है, द्वंद क्या है? अच्छा भला, लाभ हानि, सुख दुख,
इसी के थपेड़े में आकर के हम और परमात्मा को भूल जाते हैं, केवल जीवन में स्वकीय साधन में लग जाते हैं, संसार को साधने लग जाते हैं। तो जब यह जीवन का द्वंद्व समाप्त होता है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। फिर भगवान कह रहे हैं वो तो ऐसे दृढ़ संकल्पी लोग फिर इसके बाद केवल मेरा भजन ही करते हैं। कहने का तात्पर्य वहां भी जीवन में आपके जीवन का अमंगल समाप्त होना चाहिए और उसका साधन यही है भगवत स्मरण। और जैसे भगवत स्मरण होगा जीवन का अमंगल समाप्त होगा और उसका प्रतिफल यही है कि फिर भगवान के चरणों में निरंतर आपकी दृढ़मयी भक्ति प्रकट हो जाएगी। आप भगवान की शरणागति के वो पात्र हो जाएंगे कि आप तो भगवान की ओर जाएंगे ही और भगवान आपको और अपनी ओर खींच लेंगे। यही ये जो गीता में कही गई वही नारद भक्ति सूत्र में कहा गया और वही भगवान महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कहा, शृणुतां स्वकथां कृष्ण पुंड श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सुतां नष्ट प्रायशु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तुत्तम श्लोके भक्तिर भक्तिर भवति नैष्ठिकी। तो कहने का तात्पर्य यही है भैया, जीवन में आपके भगवत भक्ति के मूलतः दो ही साधन है। पहला साधन ये है आप भगवान के गुणों का अर्थात भगवान की कथा सुने। और यह जो इस वर्ष का जो दैवशात पुरुषोत्तम मास आया, इसमें तो भगवत कथाएं श्रीमद् भागवत के माध्यम से इतना सत्संग हुआ है, इतना सबने सुना है। ये पहला साधन रहा भक्ति का। और जो हमने सुना, जो भक्तों ने अपने जीवन में भगवान का स्मरण किया नाम बल से, उन नामों का जप कीर्तन करें, ये दूसरा साधन है। तो भगवान के चरित्रों को सुने कथा के माध्यम से, भगवान के नाम को जपें कीर्तन करें। तो ये श्रवण और कीर्तन ये दो ऐसे साधन हैं जो भगवान में नैष्ठिक भक्ति को प्रदान करते हैं। अर्थात आपकी भक्ति इतनी दृढ़वती हो जाती है फिर संसार के कितने थपेड़े लगे वो आपको प्रभावित नहीं करते हैं। केवल एक ही रस मिलता है, भगवत रस, भगवत रस। और उस समय जीव जगदीश का हो जाता है, जगत एक तरफ हो जाता है। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता। यह जो गीता का उद्घोष भक्त और भगवान के बीच का संबंध केवल कल्याणमय जीवन को दे देता है और हम उसके हो जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं। यह दोनों का संबंध ऐसा हो जाता है कि हम सब भगवतमय हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। यही एक भक्ति का प्राप्ति का पूर्ण साधन है भैया, इसको आप स्वीकार करें और इन सब बातों को, इन सत्संग की विधाओं को, इन साधनों को एक दूसरे को लिंक देख करके बताएं और सन्मार्ग को आप सब्सक्राइब कराएं, जिससे और गति बढ़े, सबके कर्ण कोहरों तक जा करके आत्मबोध, मन स्थिर, बुद्धि की स्थिरता और चित्त में पड़े हुए जो संस्कार हैं उनकी निवृत्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।